अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। जैम सीख जी। आज के नाज़रीन जो वी लॉग है उसमें मैं आपको 5 रोज़ के बाद जो ये वी लॉग होने वाला है और जो ये तफसील मैं नाज़रीन आपको देना चाह रहा हूँ वो तमाम पेशावर गोरा कब्रिस्तान के हवाले से देना चाह रहा हूँ। और क्योंकि इस सिलसिले में वी लॉग लेट हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों के साथ, कुछ ख़ास लोगों के साथ, कुछ ख़ास ताकतवर लोगों के साथ, कुछ ख़ास ताकतवर अदारों के साथ जो हमारी बातचीत चल रही थी कि दरख्त क्यों कटवाए गए, किसके कहने पे कटवाए गए, क्या एमईओ ने इजाज़त दी थी, क्या कंटोनमेंट बोर्ड का इसमें कितना % हिस्सा था या उसका कितना किरदार था, क्या वो बीच में इंटर हुई थी, उनकी इजाज़त थी या ना थी, या एमईओ ने इजाज़त दी गई, एप्लीकेशन किसकी तरफ से मार्क की गई, कौन पादरी इसमें शामिल था, किस पादरी की गलती है, चौकीदार का कितना इसमें किरदार था, उसने किसके कहने पे ये तमाम चीज़ें कहीं, और जो बयानात नाजरीन आपने सुने हैं वो तमाम हमने नाजरीन आपको वो सारी सूरत हाल दिखाई है अपने चैनल के थ्रू। तो नाजरीन आज की जो वी लॉग है इसमें मैं इस 5 दिन की जो सूरत हाल है वो नाजरीन मैं आगाह करना चाहूँगा आपको। सबसे पहले तो गोरा कब्रिस्तान में जब दरख्त काटने का सिलसिला जारी हुआ तो वो 2 दिन से पहले से जारी था, और बदकिस्मती कह लें या सबूत के साथ कह लें पकड़ना या उनको देखना, तो वो शहजाद नामी शख्स है जो कि जिसका ताल्लुक एकेडमी टाउन से है, मसीहों का दर्द रखता है, अदारों का दर्द रखता है, और वो यूथ का लड़का है, नौजवान है, और कब्रिस्तान में वो आकर कब्रें भी खुदाई करता है और अपनी वो एक मेहरबान यूथ को भी रन कर रहे हैं जो चैरिटी का काम कर रही है। वो वहाँ से गुजरता है तो वो जब देखता है कि अंदर काम स्टार्ट है, मोटर जो कटिंग वाली होती है वो लगी हुई है और लोग उसको काट रहे हैं, तो वो चला जाता है अंदर और चौकीदार से पूछता है कि भाई किसकी परमिशन से ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। जो वहाँ पे लोग इकट्ठे थे जो दरख्त कटिंग करने में मसरूफ़ थे और वो दरख्त क्यों काट रहे थे, किसकी परमिशन थी, इसने उनसे पूछा। उन्होंने कहा जी कि एक एप्लीकेशन दिखाएगी नाज़रीन, जो एप्लीकेशन थी एक लाइंस के ऊपर और एमईओ की स्टैंप लगाई गई थी उसके ऊपर, और ना तो कोई एमईओ के ऑफिसर के साइन थे उस पर, और मकान नंबर जी 57 लिखा हुआ था, 157 लिखा हुआ था कि इनकी तरफ से कंप्लेन की गई है कि जो कब्रिस्तान की टाली और पिपल है इसकी जो शाखें हैं वो हमारे घर को डिस्टर्ब कर रही हैं, हमारे घर की तरफ आ रही हैं, खिड़की की तरफ आ रही हैं, तो इसकी ट्रिमिंग की जाए। लेकिन ट्रिमिंग तो कुछ और थी, एक बहाना था, और इसी व्लॉग में मैं आगे जाके बताऊंगा कि वो किसकी मेहरबानी से ये चीज़ें हुई। और जब उस शख्स ने उसको पूछा और उसने मुख्तलिफ ग्रुप्स में वो वीडियो बनाना शुरू कर दी और शेयर करना शुरू कर दी, तो वहाँ पे जो चौकीदार था जो कब्रिस्तान चौकीदार था उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुई कि जी ये चीज़ पादरी अल्ताफ़ जो कि पेशावर चर्च ऑफ पाकिस्तान का है, मैं बिल्कुल नाम ले रहा हूँ और आप मुझे साइबर क्राइम में बुला सकते हैं या अदालत में आप केस दर्ज करवा सकते हैं, मैं हाज़िर हूँ 24 घंटे के लिए और आप लोगों को फेस करने के लिए। तो उसकी तरफ से ये ऑर्डर दिया गया है। तो उस शहजाद ने भाई साहब को कॉल की और उसके बाद जो बातचीत हुई वो भी उसने हमें शहजाद ने बताया कि जी भाई साहब ने कहा है कि मैं तुम्हारा ज़ोर देख लूँगा, और वो भी हमने वीडियोस वगैरह अपलोड की हुई हैं और वो भी बतौर सबूत हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं। जी मैं तुम्हारा ज़ोर देख लूँगा, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। ये शहजाद ने जो भी बयानात दिए हैं उसके मुताबिक मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ नाजरीन। तो फैसला आपने करना है कि कौन दुरुस्त कह रहा है और कौन धोखेबाज है, कौन फ्रॉड है और कौन कौम के गलत फैसले कर रहा है और कौम को अज़ील ख्वार करने की कोशिश कर रहा है। तो शहजाद इवन के फिर चौकीदार को ये ऑर्डर मिला पादरी अल्ताफ़ की तरफ से कि जय जी सामने चेक पोस्ट है और वहाँ पर जाकर आप एक कंप्लेन कर दें, दर्ज कर दें। वो कंप्लेन ये करे कि ये शख्स ने शराब पी हुई है और ये ऐसे से हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहा है। अब ये वाली बात कैसे हमें मालूम हुई, ये परवेज़ इकबाल साहब ने मिनॉरिटीज़ राइट्स में ये वॉइस नोट छोड़ा था कि जब मैंने उन्हें बताया कि जी मैं शहर से बाहर हूँ, मैं मौजूद नहीं हूँ पेशावर में, तो ये वाक़या हो चुका है, तो आप वहाँ पे जाएं परवेज़ साहब, और आप एक जवाबदार शख्स हैं, आप जब जाएंगे वहाँ पे तो जो भी मामलात हैं उन्हें प्लीज़ देखिएगा क्या कितने % ये ठीक है और कितने % ये झूठ है या फ्रॉड है।
तो नाज़रीन, परवेज़ साहब ने अल्ताफ़ साहब को फ़ोन किया था, अल्ताफ़ गौहर साहब को, जो कि चर्च ऑफ पाकिस्तान के पादरी हैं। तो उन्होंने आगे से स्टेटमेंट दी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हम ट्रिमिंग कर रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, इस लड़के ने शराब पी हुई है, तो इस वजह से ये बकवास कर रहा है। लेकिन शहजाद ने शराब तो पी नहीं हुई थी, नशे में तो वो था नहीं, क्योंकि वो नशा उतारना चाह रहा था। जो ताकतवर बने हैं, जिन्होंने समझा हुआ है कि तो तुम्हारा इनके बाप की जागीर है, इनके बाप की कब्रिस्तान है, और हम आज दरख्त कटवाते हैं, हम पहले कटवाएं, जो मर्जी करें, मुर्दे बेचें और बेरुमती करें कब्रों की, तो कुछ भी कर लें। मसीह कौम के नौजवान भी सोए हुए हैं और मसीह कौम की लीडरशिप भी, और जितने भी सियासी लोग हैं, चाहे PTI के हैं, अकलीती विंग के हैं, या पीपल पार्टी से हैं, वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी की जुर्रत नहीं हुई कि जाके पादरी अल्ताफ़ गौहर से सवाल कर ले। किसी की जुर्रत ये भी ना हुई कि कोई स्टेटमेंट जारी कर दे, चाहे वो वज़ीरज़ादा हो, तो यूथ के जो भी ठेकेदार PTI के बने हुए हैं, तो इनकी कोई भी किसी की भी जुर्रत नहीं हुई कि नाजरीन ये बात कर लें। किसी पादरी की जुर्रत नहीं हुई, किसी बिशप की जुर्रत नहीं हुई, किसी फादर ने नहीं, किसी सिस्टर ने नहीं कहा कि भाई जी आप अनलीगल काम क्यों कर रहे हैं। और इसकी मालियत अगर देखी जाए तो कम से कम ये 14 से 17 लाख के दरमियान इन दरख्तों की मालियत थी। टोटल 25, 26, 27 कह लें, वीडियोस में पड़ा हुआ 25 दरख्त हैं टोटल, इन लोगों ने जो काटे हैं। तो मुझे बहुत सारी कॉल्स आई हैं, इसमें बहुत सारे ताकतवर अदारों ने कॉल्स की हैं जब हमने इस चीज़ को वायरल किया है और हमें बुलाया गया। और हाँ, मेरी मीटिंग तो नहीं हुई, अलबत्ता मैंने कहा जी मेरा काम था सिर्फ रिपोर्ट करना केस को, और बाकी यूसुफ यकूब इस केस में इन्वॉल्व हो गए। यूसुफ यकूब और मुख्तलिफ यूथ के नौजवान, जो 35 से 40 नौजवान थे अकेडमी टाउन के, उन्होंने यूसुफ यकूब साहब से बात की, और यूसुफ यकूब और परवेज़ इकबाल साहब इस केस को फिर आगे लेकर, और क्यूम भाई और इमरान भाई इस केस को, कामरान लेकर इसको चलने स्टार्ट हो गए। तो MEO के साथ जो मीटिंग हुई पहली, तो MEO ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, और मेरी भी जो कॉल पे बात हुई MEO के एक ऑफिसर के साथ, और उन्होंने भी मुझे कहा कि अनिल साहब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके जो पादरी साहब हैं, इसकी और जो वो के चौकीदार हैं, इनकी मिली भगत है सारी। हमारे ऑफिसर्स की तरफ से ऐसी एप्लीकेशन या ऐसा कोई भी रिटर्न फॉर्म जारी नहीं किया गया कि जिसमें हम कहें कि जी कब्रिस्तान के जी वो चाहे 14 दरख्त हो या चाहे वो 25 हो या 26 हो, उनको काटने की हमने कोई परमिशन नहीं दी। लेकिन हमने वहाँ पे एक एप्लीकेशन मार्क कर दी है। अगर तो इंक्वायरी ना हुई इस चीज़ की, चाहे इसमें कोई पादरी शामिल है, चाहे इसमें कोई चौकीदार शामिल है, या चाहे MEO के जो भी लोग हैं जिन्होंने भी मिली भगत पादरी से की है या चौकीदार से की है, क्योंकि चौकीदार का जो मौक़िफ़ था वो क्लियर था कि जी पादरी अल्ताफ़ के कहने पे ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। फिर चौकीदार में इसने आर्मी का भी नाम लिया कि जी आर्मी थी, और मुख्तलिफ वो बयानात अपने चेंज कर रहा था। हम FIR की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, यूथ भी चाह रही थी, लेकिन FIR की तरफ इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि MEO ने हमें यकीन दिलवाया कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उसको हम सख्त से सख्त सज़ा देंगे। आज भी एक मीटिंग की गई है। आज की मीटिंग के अलावा और जो आने वाले वक्त में जो भी इस केस के हवाले से जितनी भी मीटिंग्स होंगी वो हम आपको बताएंगे। अगर 3 से 4 दिन मज़ीद अगर ये चीज़ डिनाई नहीं की जाती है, या किसके पास कितने में वो दरख्त बाहर सेल किए गए हैं और क्यों किए गए हैं, किसके कहने पे, तो इस पे एक एहतजाज भी रिकॉर्ड किया जाएगा पेशावर प्रेस क्लब के बाहर, और उसके बाद FIR, और FIR के बाद इस केस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। क्योंकि अभी हमें यकीन नहीं है। सबसे जो बड़ी बात है, यहाँ पे दरख्त तो काटे गए हैं, और आज इन्होंने दरख्त अपनी मर्जी से कटवाए हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान के पादरी अल्ताफ़ ने। मैं क्लियर नाम ले रहा हूँ क्योंकि जिन अदारों के साथ मेरी बात हुई, इन्होंने कहा जी हमें पता ही नहीं है, और चौकीदार के कहने के बिहाफ पे कि जी पादरी अल्ताफ़ साहब ने करवाया, परमिशन उन्होंने दी है, और जो ट्रॉली अंदर गई है, जो कब्रों के ऊपर बेरहमती हुई है, उस पर मुझे अफसोस है किसी पादरी की कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई समाजी कारकुन की कोई स्टेटमेंट नहीं, किसी ने एहतजाज की कॉल नहीं दी, किसी ने इनसे पूछा नहीं। इसका ये क्लियर मुझे मौक़िफ़ नज़र आ रहा है तमाम सियासी लीडरशिप का, और तमाम मजहबी लीडरशिप का, तमाम समाजी लीडरशिप का, कि ये तमाम इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तमाम इन चीज़ों को हवा देते हैं कि पादरी बिशप जो दिल करे, जो सियासी लीडर करना चाहे वो मसीह कौम के साथ कर सकता है। तो आज इन्होंने कब्रों की बेरहमती की, और ये लीडरशिप कोई भी नहीं बोली। याद रखिएगा कि आपकी ये हकूक़ के लिए नहीं है। ये आप जो भी इनके सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें आप इनकी अपडेट्स देखते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और अपनी कुर्सी की लालच में और इक़्तिदार की लालच में ये जिसके मर्जी जाके पास बैठ जाते हैं, उनकी खुशामदीद करते हैं, और उनके साथ उनकी चाय पानी, और उनके साथ
बैठ कर जो कौम के गलत फैसले करते हैं। और मैं हैरान हो चुका हूँ, वज़ीर ज़ादा ने भी इससे एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वज़ीर साहब कभी भी पादरियों के साथ और बिशप हैंडफ्रीज के साथ वो ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि इसका एक सियासत यही है। सियासत एक गंदा मजाक है, सियासत एक गंदा खिलौना खेल है। मैं मसीहत की सियासत की बात कर रहा हूँ, और मसीह सियासी लीडरों ने कभी भी मसीह कौम के हक में आवाज़ ना उठाई है, ना आइंदा भी उठाएंगे। कभी किसी की चोरी हो या कोई झूठा इल्ज़ाम लग भी जाता है तो कोई सियासी लीडर आगे सामने नहीं आता। किसी बच्ची के साथ ज्यादती हो जाए, कोई सियासी लीडर आपका आगे नहीं आता। सिर्फ सियासी लीडरशिप वहां तक ही महदूद है कि सोशल काम कर लिया, और वैसे घरों में, और जैसे ही अब औकाफ वाले हैं, औकाफ में जो चेक दिए हैं, अब ये भी आगे जाके हम तफसील बताएंगे कि इमरान खान की ये जो मंशूर है उसके खिलाफ है, क्योंकि इसमें चेक औकाफ के हैं, यही टैक्स जो हमारा टैक्स है यही हमें रिटर्न मिल रहा है, और इसी पे दूसरे लोग सियासत चमका रहे हैं और चेक दे रहे हैं और अपनी तस्वीरें खींचकर और अपलोड कर रहे हैं। कोई भी मसीह कौम के हक और हुकूक और एजुकेशन और बिजनेस पे बात करना पसंद नहीं करता। मीटिंगों में जाते हैं, खाते पीते हैं, खुशामदी करते हैं, अपनी इक़्तिदार की लालच में, कुर्सी के लालच में ये लोग लगे हुए हैं, और उसमें चाहे इनको जो भी कुछ करना पड़े, चाहे बूट पॉलिश करने पड़े, ये करते रहेंगे। लेकिन मसीह कौम के हक में, मसीह कौम की बेटियों के हक में कोई भी बात, या मसीह नौजवानों के हक में कोई नहीं बात करेगा। दूसरी तरफ अगर पादरी साहबान को देखें तो वो भी दबाकर यूथ कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, चंदे वो भी कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो कन्वेंशन की सूरत में हो या बाइबल स्टडी, कुछ भी हो, सब एक सिस्टम के तहत और अपने एक पेट की खातिर तमाम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। नाजरीन, तो नाजरीन, इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी मैंने उससे आपको आगाह कर दिया। मैंने पादरियों की भी आपको कारकर्दगी बता दी इसी में कि इस केस में उनकी क्या इंटरफेयर्स अब तक की रही है इस पूरे 5 दिन में। और सियासी लीडर्स तो वो वैसे ही चुप करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं है। और मैं ये बतौर एक मसीह होने के नाते, और ये अपनी एक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड और पुरअमन एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज दरख्त सेफ नहीं है, कल खुदा ना करे ये हमारे कब्रों से मुर्दे उठाकर, हड्डियाँ उनकी बेच कर और पैसे कमाएं।